हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम बीएससी नर्सिंग का सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साइकोलॉजी क्या होता है, ये जो फर्स्ट यूनिट है बच्चों, इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है। तो साइकोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइको मतलब क्या होता है बच्चों, स्पिरिट और सोल माइंड। ठीक है, साइक मतलब क्या होता है, या साइको मीन्स क्या होता है, स्पिरिट या फिर आपका सोल माइंड। और लोगोस मीन्स क्या होता है, स्टडी करना। तो वही क्या कहलाता है, हमारा साइकोलॉजी कहलाता है बच्चों। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो साइकोलॉजी क्या होता है, एक प्रकार की साइंटिफिक स्टडी होती है बच्चों, जिसमें हमारा जो माइंड होता है और जो बिहेवियर होता है उसको डिटेक्शन करने के लिए, सारी चीज़ें कवरअप करने के लिए, उसके स्टडी करने के लिए, मेंटल प्रोसेस देखने के लिए, ब्रेन फंक्शन देखने के लिए, और उसका बिहेवियर जो होता है तो वो किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहा है, तो वही क्या होता है बच्चों, साइकोलॉजी होती है ना। जिसमें एक प्रकार की साइंटिफिक स्टडी होती है, जिसमें माइंड, बिहेवियर, स्टडिंग प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, ब्रेन फंक्शन और जो बिहेवियर होता है ना, उसके बारे में हम क्या करते हैं, एक प्रकार की स्टडी करते हैं। तो वो क्या कहलाती है, हमारी साइकोलॉजी होती है। अब इसके हम टाइप्स के बारे में देख लेते हैं, कितने टाइप्स की होती है बच्चों। ठीक है, टाइप्स या स्कोप और ब्रांचेस है ना, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होती है, ये क्या होती है बच्चों, इसमें होता है फोकस ऑन असेसिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर है ना। इस पे जो फोकस किया जाता है वो किसको एसेस करने के लिए किया जाता है, किसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है, जो एक प्रकार से मेंटली होता है, इमोशनली होता है, या जो उसका बिहेवियर डिसऑर्डर हमें दिख रहे हैं, तो वो एक प्रकार की किसमें आएगी, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आएगी। दूसरा है हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम लाइफ के कुछ चैलेंजेस देखते हैं, ट्रांजिशन है ना। लाइफ में जो भी हमें मान लिया चैलेंज मिला है, उसको करना है हमें, ठीक है, तो किस तरीके से हम उसमें चैलेंजेस कर सकते हैं, तो वो जो स्टडी की जाएगी वो काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर की जाएगी। थर्ड है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एग्जामाइन लर्निंग प्रोसेस है ना। एग्जामिनेशन जो होता है या लर्निंग प्रोसेस होता है, एजुकेशनल सिस्टम होता है, टीचिंग मेथड होता है, और आपका लर्निंग होता है। ठीक है, तो ये सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, इसमें आता है हमारा स्टडी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना। जो ह्यूमन की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अक्रॉस द लाइफ स्पैन है ना, उसका जीवन शैली कैसी है, किस तरीके से वो रह रहा है, किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है, उसका फिजिकली एक्टिविटी क्या वो है। दूसरा उसका जो साइको इमोशनल चेंजेस है वो किस तरीके से हो रहे हैं है ना, तो उसमें बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, इन्वेस्टिगेट थॉट फीलिंग एंड बिहेवियर है ना। इसमें जो सामाजिक एक प्रकार से जो साइकोलॉजी जो होती है, उसमें क्या इन्वेस्टिगेट किया जाता है बच्चों, थॉट्स जो होते हैं, सोच विचार फीलिंग बिहेवियर, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, सोशल साइकोलॉजी के अंदर आती है बच्चों। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में जो वर्कर होते हैं, जो या एम्प्लॉय जो काम वगैरह करते हैं वहाँ पे है ना, तो उसमें क्या होता है, सच एज एम्प्लॉय मोटिवेटिंग मोटिवेशन लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ना। तो जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किस तरीके से मोटिवेशन हो रहे हैं, क्या उनके अंदर लीडरशिप है ना, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, या क्या वो बिहेवियर कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर स्टडी की जाएगी, हमारी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंदर।
नेक्स्ट है फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी में क्या होता है बच्चों, इसमें होता है लीगल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है एक्सेट्रा। तो फोरेंसिक साइकोलॉजी में क्या, जैसे जो लैब वगैरह होती है या जो फोरेंसिक एक्टिविटी चेक की जाती है, क्या लीगल है क्या इलीगल है ना, या जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं उनके प्रति एक प्रकार से जस्टिस होता है बच्चों, ठीक है। तो वो कहाँ किया जाता है, फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ साइकोलॉजी। तो हेल्थ साइकोलॉजी में क्या आता है हमारा, फिजिकल हेल्थ और आपका इलनेस, है ना। फिजिकल हेल्थ किस तरीके से है, इलनेस बीमारियाँ किस तरीके से है, तो वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जो एथलीट्स होते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस किया जाता है बच्चों, है ना, कि कोई एथलीट्स है ना, उसको किसी भी प्रकार की साइकोलॉजी प्रॉब्लम नहीं कर रही, है ना, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर स्टडी की जाएगी, हमारा जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है। नेक्स्ट है न्यूरो साइकोलॉजी। न्यूरो साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर, है ना, जो हमारा ब्रेन होता है किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, या जो बिहेवियर है किस तरीके से हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा न्यूरो साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, है ना। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ये क्या होती है, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च वर्क एंड साइकोलॉजिकल थ्योरीज, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं या कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं, जैसे थीसिस वगैरह करते हैं, रिसर्च पेपर आर्टिकल्स वगैरह करते हैं, तो उसमें हम किस प्रकार की अपनी थ्योरीज रख रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज मानी जाती है, कि हमारा जो रिसर्च वर्क है हम किस तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें इसके कुछ पार्ट्स है, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड किस प्रकार का है ना, उस हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको करने का मेथड किस तरीके से है। दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना, हम उसको किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है सर्वे एंड क्वेश्चंस, है ना, फिर हम उस चीज़ का किस तरीके से सर्वे कर रहे हैं, जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं। केस स्टडी, फिर हम क्या कर रहे हैं, केस स्टडी की जाती है बच्चों, ठीक है। मान लिया किसी भी चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं किस तरीके से, है ना, तो उस पर एक कंप्लीट केस स्टडी की जाती है, तो वो सब किसके अंदर आती है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आती है बच्चों। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में जैसे जो ये एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, है ना, तो ये राजनीतिक साइकोलॉजी होती है बच्चों, किस तरीके से हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, राजनीति जो चलती है। नेक्स्ट है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी में आपने देखा होगा, जो जब मिलिट्री की जो ट्रेनिंग वगैरह चलती है तो उस तरीके से उनको एक जो उनकी साइकोलॉजी होती है बच्चों वो बिल्कुल चेंज कर दी जाती है। उनका ट्रेनिंग मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, खान पीन किस तरीके से हो रहा है ना, तो उनकी जो मिलिट्री वाले होते हैं उनकी प्रॉपर साइकोलॉजी जो होती है अगर हम देखते हैं तो वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा चेंज होती है बच्चों। तो मिलिट्री साइकोलॉजी आती है। नेक्स्ट है स्कूल साइकोलॉजी। तो स्कूल साइकोलॉजी में जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो उसकी साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये बच्चों बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था, जो कि आज हमने कवर किया है ना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो हमें अपनी बातें शेयर कर सकते हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।